ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अभिषेक। उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो क्लास टेंथ का चैप्टर सेकंड कौन सा है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक, ये चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो देखते हैं एक्चुअली क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक, तो अगर इसे थोड़ा सा डिवाइड करें तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। ठीक, मीन्स क्या है कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पर क्या होते हैं कि जहाँ पर कई सारे टर्म्स होते हैं, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक, जनरली क्या होता है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक पी एक्स लिख देते हैं, कहीं पर आपको जी एक्स लिखा दिखेगा, कहीं पर क्यू वाई इस टाइप से लिखा दिखेगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल का। ठीक, अब इनमें कैसे क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर जो P है या G है या Q है, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल नेम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये पॉलिनोमियल नेम हो जाएंगे। यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, ये Y है, जो इन ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज रहते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं वेरिएबल। ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन होगा जहाँ पर XYZ ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल दे रखा होगा, केवल उसी वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल कंसीडर करा जाएगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। देखते क्या, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, लेट्स से पी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है? ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो जो वेरिएबल हम लोग कंसीडर करेंगे वो केवल एक्स हो जाएगा, बाकी सारे का सारा कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा। यानी कि वेरिएबल जो पार्ट होगा वो केवल एक्स होगा, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक, और इस पॉलिनोमियल का नेम क्या है? इस पॉलिनोमियल का नेम पी है। ठीक, अब एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन सिंपल से अगर कोई भी चीज़, जैसे ये चीज़ है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक, इसे हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। सपोज वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पॉलिनोमियल नेम दे रखा है और राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल्स टू ज़ीरो कर दें, यानी कहीं ना कहीं इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इक्वेशन। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अगर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर केवल एक साइड होती है और सेकंड साइड में क्या होता है? पॉलिनोमियल नेम होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब पॉलिनोमियल में देखते हैं क्या क्या होता है। पॉलिनोमियल पहला जो टर्म आता है वो होता है डिग्री। ओके, आता है डिग्री। ठीक, तो डिग्री क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पी एक्स दे रखा है। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अब इस बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3, 5, 1 में मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम है 5। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5। मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल एक्स है तो एक्स पहले तो देखेंगे केवल एक्स की बात करेंगे, और एक्स में भी जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी उस पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ओके, एक ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आ जाता है जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है टर्म। ठीक है, ये टर्म क्या होता है? टर्म यहाँ पर देखा है कि अगर पी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 3 ऐसे कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 1, 2। ठीक, तो इसे हम लोग टर्म्स बोल देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है जी एक्स इक्वल्स टू सपोज 0 ही लिखा है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? केवल एक टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है से एच वाई इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 4, ठीक है। तो ये हो गया टर्म, ठीक। अब पॉलीनॉमियल के जो नेमिंग होती है, ठीक, वो डिग्री बेसिस पे भी होती है और टर्म बेसिस पर भी होती है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें डिग्री बेसिस पर नेमिंग ऑफ पॉलीनॉमियल, ठीक है, लिखेंगे नेमिंग ऑफ पॉलीनॉमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ठीक। डिग्री के बेसिस पर जो नेमिंग होगी वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, ठीक, ये देखना है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू लिखा है कुछ 5, ठीक, 5x लिखा है, ठीक, 5x लिखा है, ठीक। तो अब इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1। अब इसकी अगर डिग्री 1 है, अगर किसी भी पॉलीनॉमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलीनॉमियल, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे लीनियर पॉलीनॉमियल बोलते हैं। जब क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल इज़ 1, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनॉमियल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या, अगर डिग्री 2 हो जाए, यानी कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक, ऐसा कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल कितनी है, 2 है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। और अगर पॉलीनॉमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बोल देंगे, ठीक है। सिमिलर अगर यहाँ पर किसी भी पॉलीनॉमियल की डिग्री 3 हो जाए, ठीक है, कोई एक पॉलीनॉमियल था जिसकी डिग्री हमने कर दिया है 3, 5x स्क्वायर प्लस 6x⁻3 ऐसा कुछ है। तो अब इस बात यहाँ पर डिग्री कितनी है, ठीक, डिग्री तो भाई इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी 3 होगी। अब इसकी डिग्री 3 है, अगर यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल इज़ 3, अगर डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल कितनी 3, तो इसे बोलते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्यूबिक पॉलीनॉमियल, इसे नेम देंगे हम लोग क्यूबिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। तो ये नेमिंग हो गई किसकी बेसिस पर, ये नेमिंग हो गई आपकी डिग्री बेसिस पर, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर किसी पॉलीनॉमियल में एक टर्म है, यानी कि अगर पी एक्स इक्वल्स टू लिखा है केवल 5x पावर कुछ भी मान ले, पावर 5 मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो भैया एक ही है ना, ये, ठीक है, टर्म एक ही, तो इसे बोलते हैं। अच्छा, टर्म को अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब पॉलीनॉमियल, जब हमने क्या करा था, उसे सेपरेट करा था, तो नॉमियल का मीन्स क्या था, टर्म था, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर टर्म आता है उसे हम नॉमियल बोल देते हैं, यानी कि नॉमियल हो गया, नॉमियल, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर क्या केवल एक ही टर्म है, तो जब एक होता है उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है, तो इसे बोलेंगे मोनोनॉमियल, ठीक है। तो ये टर्म कौन सा हो गया, मोनोनॉमियल, ठीक। सिमिलर अगर यहाँ पर एक दूसरा हम लोग ले लें अगर यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू लिखा है 2 + x, ऐसा कुछ दे रखा है, तो पहला टर्म दूसरा टर्म, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो जाएंगे। टर्म को क्या बोलते हैं, नॉमियल बोलते हैं, ठीक है। और 2 हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाइनॉमियल। 2 टर्म्स होते हैं जहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल, ठीक। सिमिलर जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, यानी पी एक्स इक्वल्स टू लिखा है सपोज x + 5 और प्लस x², यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 3, तो यहाँ अगर आपके टर्म्स नंबर 3 हो जाते हैं तो यहाँ इसे बोलते हैं ट्राइनॉमियल, ठीक है, ट्राइनॉमियल, ठीक है, ट्राइनॉमियल बोलते हैं इसे, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक। अगर 2 है तो उसे बाइनॉमियल बोलेंगे, और 3 है तो उसे ट्राइनॉमियल बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ सही कर लेना, ये मोनोमियल होता है, ठीक है, मोनोमियल बोलेंगे इसे, मोनोमियल, ठीक है, ये चीज़ होते हैं, ठीक। तो बेसिक चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली कि पॉलीनॉमियल क्या होता है एक्चुअल में, ठीक, ये सब चीज़ें, ठीक। एक चीज़ और देखते हैं क्योंकि
हमें क्या करना है, क्लास 10 में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 2, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की अगर इक्वेशन बनाए तो क्या निकलेगी, इसकी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं तो बनती है ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या हो जाता है, जिसकी डिग्री 2 हो। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कोई भी पॉलिनॉमियल होता है या कोई भी इक्वेशन होती है तो अब इस बात क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, और इन सॉल्यूशन को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे, ज़ीरोज़ बोल देते हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ बोलते हैं, ठीक है। या ज़ीरो की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो दोज नंबर एट विच पॉलिनॉमियल बिकम्स ज़ीरो, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम x के प्लेस पर रखें और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या बताया, ऐसा x की ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग क्या राइट हैंड साइड में रखें और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उसी को हम लोग ज़ीरो बोलते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, ज़ीरो बोल देते हैं। ये डेफिनेशन होती है हमारी ज़ीरोज़ की, ठीक। तो जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, नोट कर लो कि सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ डिग्री, ठीक है। जो भी डिग्री होगी, जो भी डिग्री होगी, नंबर ऑफ़ डिग्री ना लिखो आप डायरेक्टली लिख दो डिग्री इक्वल्स टू द डिग्री, ठीक है। जो भी डिग्री होगी वो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बोल देते हैं, उसी को नंबर ऑफ़ ज़ीरो। यानी कि अगर यहाँ पर डिग्री कितनी 2 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे वो 2 होंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होते हैं उस पॉलिनॉमियल के, ठीक। तो अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जैसा कि हमने देख लिया है कि क्वाड्रेटिक है तो अब इस बार डिग्री 2 है, डिग्री 2, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2 होगी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं भाई, हमने लेट कर लिया कि इसका पहला जो ज़ीरो है वो अल्फ़ा होगा और जो सेकंड ज़ीरो होगा वो बीटा होगा। पहला जो ज़ीरो है वो अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो है वो बीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, होता है सम ऑफ़ ज़ीरोज़, इसे बोलते हैं सम ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। सम ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होता है वो आता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है, वो होता है c/a, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर हमारी पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक हुआ तो, ठीक है। अगर हमारा पॉलिनॉमियल क्यूबिक है तब देखते हैं क्या, अगर हमारा पॉलिनॉमियल कैसा है, क्यूबिक है, तब देखते हैं कैसे होगा। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी जाए, कोई क्वाड्रेटिक है जो कि कैसा क्यूबिक है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx b² प्लस cx प्लस d। अगर ऐसा कुछ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। तो यहाँ पर क्या है, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अल्फ़ा, बीटा और तीसरा हो जाता है गामा, ठीक है। तो सम ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाते हैं, सम ऑफ़ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब कि जो भी कह सकते हैं जो भी ज़ीरोज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स का सम होगा ये, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है c/a, ये होता है c/a। और लास्ट में आता है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाता है, वो होता है -d/a, ठीक, -d/a। सीधी सी बात है, कन्फ्यूज़न तो होगी, ठीक है, बट इसका सोल्यूशन क्या है, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, ये समझते हैं, ठीक। तो हमेशा याद रखना अपॉन में हमेशा a रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपॉन में a रहेगा, ठीक है। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा आता है, फिर अल्फ़ा बीटा गामा आ जाता है, ठीक। तो ये स्टार्ट करेंगे BCD, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, ऊपर रहेगा BCD, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। इस पैटर्न को आप याद रखिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे अगर क्यूबिक का होगा तो, ठीक है। ओके, लास्ट में एक कंसेप्ट और बचता है हमारा, उसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। वो कंसेप्ट क्या है, अगर सपोज़ हमें ऑलरेडी ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ठीक है, दैट वी हैव
टू ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर अल्फ़ा और बीटा दे रखा है हमें, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ऐसा कुछ था। अब अगर हम लोग क्या करें कि इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक, इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस, और ब्रैकेट में लिख दोगे माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस सी अपॉन ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें पता है भाई ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अब ऊपर से हम लोग चीज़ें पिक करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा। अब माइनस बी अपॉन ए को क्या लिखते हो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये एक्स आ जाएगा, प्लस सी अपॉन ए को लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो सी अपॉन हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है वो आपको दे रखा होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 6, फाइंड द पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 6, फाइंड द पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो हमें पता है क्या, पॉलिनॉमियल का एक हमें फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक, ऐसा कुछ पता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6, सिंपल से ही हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है, हमारे पॉलिनॉमियल मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और जो नेक्स्ट अब जो इसका सॉल्यूशन की जो भी वीडियो होगी वो अब नेक्स्ट टर्न पर आएगी आपकी, ठीक है। तो थैंक यू।